कहानी की शुरुआत होती है और हमें पंकज उदास का नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि दारू पी रहा होता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की शादी होने वाली थी और उसकी गर्लफ्रेंड को कोई और बजाने वाला था। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इतने में ही उसकी बहुत प्यारी गर्लफ्रेंड जिसका नाम धर्मवती होता है वो उसके पास आती है और उसे कहती है कि कल कल के बाद तो मैं किसी और की हो जाऊंगी, श्री आज तुम जी भरकर मेरी बजा सकते हो। अब पंकज धर्मवती को घोड़े बना देता है और उसकी बजाने लगता है। उनको एक काम करते हुए पंकज के पिता यानी पप्पू पेलू जी उनको देख लेते हैं, जिसके बाद पप्पू पेलू पंकज को हटाते हैं और धर्मवती के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिसके बाद धर्मवती की चीखें निकल जाती हैं। अब थोड़ी देर बाद पप्पू पेलू जी दारू पी रहे होते हैं, तभी उनका बेटा पंकज उदास उनके पास आता है और उनसे बोलता है कि पापा जब तुम्हारा 12-4 का है और तुम्हें पता है कि मैं किसी को भी करता हूँ तो उसकी चीखें निकल जाती हैं, तो तुम आराम से क्यों नहीं करते। तभी पेलू जी अपने बेटे पंकज उदास को बताते हैं कि तुम्हारी माँ भी ऐसी थी, वो तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में डालकर और मैं जब ऑफिस चले आता था दूसरे औरतों के साथ दूसरे मर्दों के साथ अपनी दुग्गी बजवाती थी और इसी वजह से मैं जितनी भी औरतें हैं सबसे नफरत करता हूँ। अब दूसरी तरफ हमें एक महिला को दिखाया जाता है जिसका नाम रसवंती होता है। वो समाज सेविका का काम करती है। अब वो रास्ते में जाती है तो उन्हें 2 लड़के यानी संजय और श्याम नाम के 2 लड़के मिलते हैं। वो उनको बताते हैं कि मैं समाज सेविका काम करती हूँ और समाज में जो भी बुराइयां हैं उनको खत्म करने का है मेरा लक्ष्य है। अब संजय श्याम को पता था कि ये जो है हर रोज हमारा आगे दिमाग चाटेगी, तो वो सीधा उन्हें पप्पू पेलू जी के घर का एड्रेस दे देते हैं। अब रसवंती जी अब पप्पू पेलू जी के यहाँ जाती है। पप्पू पेलू उन्हें देखता है और सोचता है क्या माल है यार। उसके बाद वो उनको गाली वगैरह देता है और उन्हें भगा देता है। रसवंती उनसे कहती है कि सारे औरतें एक तरह नहीं होती, तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ भी ऐसी नहीं थी। जिसके बाद पप्पू पेलू को और गुस्सा आता है और वो अपने दरवाजे को बंद कर देता है। अब रसवंती रास्ते से जो है जा रही होती है, तभी उसे एक औरत जो होती है, महिला होती है, वो किस फोन पर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि आज मेरा पति घर पर नहीं है, क्या तुम मेरे कमरे में आ सकते हो, हम टपाटप करेंगे। रसवंती जो है राजवती की बातों को सुन लेती है और उसे बोलती है कि तुम जैसी औरतों की वजह से ही हमारा समाज जो है गंदा होता जा रहा है, तुम जैसी औरतों को तो छोड़ो नंगा करके गोली मार देनी चाहिए। अब पंकज उसकी बातें सुन लेता है और उससे प्रभावित होता है और वो उससे को शादी के लिए ऑफर करता है। अब थोड़ी देर बाद यानी अगले सीन में ही हम देखते हैं कि पप्पू पेलू एक औरत किसी को जो है एक औरत को पहन रहा होता है। जैसे ही कैमरे का एंगल उसके मुंह की तरफ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि ये तो राजवंती है, यानी रसवंती जिस लड़की को टोक रही थी, इस महिला को टोक रही थी, ये तो वही है जिसको पेलू जी पहन रहा होता है। और अब दूसरी तरफ जो है रसवंती जी पप्पू जो है पंकज उदास का जो ऑफर होता है शादी का उसको एक्सेप्ट कर लेती है और वो उसे शादी कर लेती है। जिसके बाद पंकज उदास और रसवंती रात में टपाटप करते हैं और इसी के साथ इस कहानी का प्रथम अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।